Hi guys, welcome to my channel, and in today's video I'm gonna talk about how gym changed my life. So start करते हैं. सबसे पहले I graduated in around June 2025. So after that I got placed in a company in Hyderabad, and then it was time around 20th June, and then from 20th June to 30th June आई वॉज इन होम. तो इन 10 दिनों के लिए तो मैं घर में था. 10 दिनों में मैंने काफ़ी चीज़ें की. मैं घर गया, फिर घर से हम लोग मामा लोगों के यहाँ गए, एंड फिर मामा लोगों के यहाँ से हम लोग फिर गांव गए, नानी नानी के गांव. नानी का गांव, इफ़ यू आस्क मी वेयर इज़ माई नानी का गांव, सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. हम लोग, आई बिलोंग टू उत्तराखंड. सो मैं जब घर गया था तो मेरा घर कर्णप्रयाग नाम की एक टाउन में है. इट्स अ स्मॉल टाउन इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. सो हम वहाँ पे गए थे, एंड देन उसके बाद मैं अपने नानी के गांव चला गया था. सो माई नानीज होम इज़ इन पौड़ी. पौड़ी इज़ ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड. पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे गांव हैं, तो उसमें से एक गांव है मरोड़ा. वहाँ पे दैट्स माई नानीज होम. वहाँ पे हम लोग गए, एंड फिर हमने कुछ वहाँ पे पूजा वगैरह की भगवान की. एंड देयर वाज अ मतलब आयोजन था एक पूजा का. वहाँ पे हम लोग गए थे, सब लोग फैमिली के साथ. फिर ऐसे ही टाइम चला गया, मतलब 7-8 दिन हो गए, एंड देन 28 को मेरी फ़्लाइट थी हैदराबाद की, फ्रॉम जॉलीग्रांट एयरपोर्ट. उसके बाद मैं मेरे घर वाले वहाँ से घर चले गए कर्णप्रयाग, एंड देन आई केम टू हैदराबाद ऑन 28 फ्रॉम फ्लाइट. And then the first day was so unexpected. What my plan was, on 28th night I reached Hyderabad, and 29th को मुझे पीजी हंट करना था. एंड मेरा एक और फ्रेंड है, वो सेम कंपनी में प्लेस हुआ था, तो वो भी आ रहा था. देन 29th को मैंने पीजी ढूंढना शुरू किया, और मैं क्या बताऊँ, इतने बेकार पीजीज मुझे मिले. इतने बेकार पीजी, मतलब चार चार लोग सो रहे हैं एक ही कमरे में यहाँ पे. एक मतलब ऐसे बहुत सारे पीजी मिले. बट फिर मेरा दोस्त भी आ गया था. ही वॉज कमिंग फ्रॉम चेन्नई, एंड देन ही रीच्ड, एंड देन वी बोथ स्टार्टेड लुकिंग फॉर पीजीज. हमने हमने सोचा कर उससे शुरू करते हैं, स्टैंजा पीजी से शुरू करते हैं. सो हम स्टैंजा का पीजी देखने गए. इट वाज गुड. सो वहाँ पे अराउंड हमें 22K का एक रूम मिल रहा था विदाउट एसी, एंड 25K का विद एसी. बट फिर हमने सोचा और कहीं देख लेते हैं, क्या पता इससे अच्छा हमें रूम मिल जाए कहीं पे. फिर हमने लगभग 18 to 19 जिम्स देखे पूरे हैदराबाद में, हाईटेक सिटी कोंडापुर एरिया में. तब जाके हमने सोचा एक कोई फाइनलाइज हो गया है, तो वहाँ पे फाइनल कर देते हैं. एंड देन उसके बाद हमने सोचा चलते हैं. फिर मेरे दोस्त ने कहा कि एक और था लिस्ट में, उसको भी देख के आते हैं. तो हम आ गए यहाँ पे. ये टेकीज़ पीजी नाम का एक पीजी था. वहाँ पे हम लोग आए, तो हमें पता चला कि ये बेस्ट डिसीजन था हमारा कि फाइनलाइज ना करते हुए पुराने पीजी को यहाँ आ जाओ. फिर यहाँ पे आए, फिर देखा यहाँ पे कि ये वाला पीजी सही था. मतलब 20K में पूरा हो गया था यहाँ पे, विद इलेक्ट्रिसिटी विद एसी सब कुछ, सारा रूम मिल गया था. एंड देन वी वर गॉट सेटल्ड फॉर द जॉब. एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट डे वी स्टार्टेड डूइंग आवर जॉब. एंड देन आई कम टू माई पॉइंट ऑफ दिस वीडियो कि हाउ जिम हैज़ चेंज माई लाइफ. सो मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था, घर से दूर. मतलब हॉस्टल में तो मैं दोस्तों के साथ था, सो अलोन फील नहीं होता था हॉस्टल में कभी कभी, मतलब अच्छा ही लगता था हमेशा. बट यहाँ पे आने के बाद सिंगल रूम में अकेले इतने बड़े शहर में, विदाउट पेरेंट्स, विदाउट फ्रेंड्स, जस्ट वन फ्रेंड इज़ देयर. तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट. I was feeling kind of alone, and then I was overthinking, and then many things come up, right? So उन सब नेगेटिव थॉट्स को हटाने के लिए मैंने सोचा कि जिम स्टार्ट करते हैं. नॉट फॉर ओनली रिमूविंग नेगेटिव थॉट्स, बट फिटनेस के लिए भी. आई एम राइट नाउ 75 kgs, एंड देन और माई बेली फैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग. सो मुझे लगा कि इसे कम करना चाहिए. इट डजेंट लुक गुड इन दिस यंग एज. सो आई शुड स्टार्ट जिम, एंड दैट वॉज माई बेस्ट डिसीजन गाइज. मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप भी थोड़ा भी लाइफ में इधर उधर भटके हुए हो, एंड काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं, ओवर थिंक आप कर रहे हो चीज़ें, तो आप जिम जाना स्टार्ट कर दो. आपकी लाइफ मतलब सही नहीं हो जाएगी, बट आपके थॉट्स सही हो जाएंगे. एंड व्हेन योर थॉट्स आर पॉजिटिव, देन योर लाइफ इज़ ऑल्सो बिकम्स पॉजिटिव. सो ऐसा नहीं है कि जिम जाके सब कुछ सही हो जाएगा.
बट बहुत सारी ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है, नेगेटिव थॉट्स की जो प्रॉब्लम है, ये सब, और फिटनेस तो तुम्हारी अच्छी हो ही रही है जिम से। सो ये सब चीज़ें हैं। मतलब अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट जिम जाओ आप। लाइक इंस्टाग्राम पे आपने देखे होंगे, यूट्यूब पे बहुत लोग हैं आजकल कुछ नहीं कर रहे हैं दिन भर, हाँ जी हम जिम करते हैं। क्या करते हैं? हम सुबह उठते हैं, मम्मी का बनाया हुआ खाना खाते हैं, जिम जाते हैं, उसके बाद फिर प्रोटीन पीते हैं पापा के पैसों का लाया हुआ, फिर रात में मम्मी की रोटी खाते हैं और फिर सो जाते हैं। यही है भाई हमारा रूटीन। शाम को थोड़ा घूमने उमने निकलते हैं दोस्तों के साथ। सो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। जिम इज़ नॉट लाइफ, जिम इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना होगा, एंड उसके साथ साथ आप जिम करो। ऐसा नहीं कि आपने लाइफ का गोल ही जिम बना दिया है अपना। सो इट डजेंट वर्क लाइक दैट। यू शुड, इफ़ यू आर अ मेल, अगर आप लड़के हो तब तो आपको बिल्कुल इस चक्कर में नहीं पड़ना है। इफ़ यू आर अ गर्ल देन इट्स फाइन, यू कैन जस्ट मैरी समवन रिच। बट इफ़ यू आर अ बॉय देन यू हैव टू अर्न, यू नो व्हाट आई मीन। सो यू कांट जस्ट डू जिम एवरी डे एंड डू नथिंग एल्स। आपको अपनी लाइफ में कुछ करना होगा ताकि आप कुछ अर्न कर सकें। अपने पेरेंट्स के लिए आप अर्न कर सकें, अपने पार्टनर के लिए आप अर्न कर सकें। सो इट वर्क्स लाइक दैट, नॉट लाइक कि हम जिम करें बस। सो फॉर मी दैट वाज नॉट द केस। आई वाज ऑलरेडी प्लेस्ड इन अ कंपनी, सो इट वाज नॉट अ केस फॉर मी। बट आप अर्न कर रहे हो तब भी आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स का सामना करना पड़ता है। आप अगर इफ़ यू आर समवन हु इज़ डूइंग अ कॉर्पोरेट जॉब देन यू विल अंडरस्टैंड दिस। आप डेली मंडे टू फ्राइडे ऑफिस जा रहे हो, शाम में रात के सुबह के 9 बजे से रात के 8-9 बजे तक, कोई तो 10-11 बजे तक रात में वापस आता है। उसके बाद जिम करना आप लोगों को पता है कितना मुश्किल है। मतलब द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। आपने ये वाला कोट सुना है? सो इफ अ पर्सन डज नॉट हैव एनी जॉब, ही फील्स लाइक कि जिसके पास जॉब है वो बहुत खुश है। एंड इफ अ पर्सन हैज़ अ जॉब एंड उसको आप पूछोगे तो ही फील्स लाइक कि जिसके पास जॉब नहीं है उसी के मज़े हैं। भाई लाइफ अपने हिसाब से तो जी रहा है कम से कम। किसी के किसी का नौकर तो नहीं है, किसी के अंडर काम तो नहीं कर रहा है एटलीस्ट। सो इट वर्क्स इन बोथ वे। बट फाइनली जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे मैं चलता हूँ, द अब मैं कैसे बताऊँ? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द रिग्रेट ऑफ लिविंग लाइफ इन अ जॉब is lesser compared to the regret of living life without a job. आपको इस, जो भी आप डिप्रेशन में आ रहे हो जॉब करते हो, उसके पैसे तो मिल रहे हैं एटलीस्ट महीने के एंड में। आप उससे कंपेयर करो जिसके पास कुछ नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, एंड वो डिप्रेशन में है, तो उसको क्या मिल रहा है एट द मंथ एंड में? उसको कुछ नहीं मिल रहा है। आपको एटलीस्ट सैलरी तो मिल रही है। सो द डिप्रेशन इज वर्थ इट फॉर इनिशियल डेज। यू विल गेट यूज टू इट। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। आई विल गेट यूज टू इट धीरे धीरे, ग्रेजुअली। सो ऑल दिस टेंशन, कैरियर, पैसा, पार्टनर, इन सब के बीच में कौन सी चीज़ आपको बिल्कुल इन सब चीज़ों से दूर लेके जाती है? जिम। आप जिम जाओ, आप इन सब चीज़ों को साइड में रख के अपनी एक्सरसाइज पे फोकस करोगे, वेट लिफ्टिंग, कार्डियो, इन सब पे फोकस करोगे, और सारे नेगेटिव थॉट्स, ये जो भी डिप्रेशन वाली चीज़ें हैं, आपकी लाइफ से हट जाएंगी। दैट 1 to 2 hour is becomes most productive time of your day. It reboosts your mental health, it reboosts your physical health as well. So it's not like कि जिम बस बॉडी बनाने के लिए है। जिम इज़ फॉर एवरीथिंग। लाइक बचपन में आप लोगों को याद होगा, बचपन में हम लोग खुश क्यों रहते थे? क्योंकि हम लोग शाम में खेलने जाते थे, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते थे, इधर उधर चीज़ें करते थे। अब आजकल क्या हो गया है, इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर देन आपके पास कुछ करने का टाइम ही नहीं है। यू कांट गो देयर एंड प्ले फुटबॉल बिकॉज it takes too much effort to collect everyone to play football, and it's similar case with any other sports as well. So आप क्या कर सकते हो? आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है आप जिम चले जाओ। आपको वही ट्रिगर, वही इमोशंस ट्रिगर होंगे जिम करने में जो आपको बचपन में खेलने में ट्रिगर होते थे, एंड दैट इज़ हाउ यू बिकम हैप्पी. So this is the way gym has changed my life. So it's been pretty good for me emotionally and mentally. I am pretty good right now. सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, अगर आपको भी ये सब चीज़ें हैं या फिर कुछ नेगेटिव थॉट्स वगैरह आ रहे हैं, तो आप लोग भी जिम करना स्टार्ट करो। बट प्राइमरीली यू शुड वर्क ऑन फाइंडिंग अ जॉब, दैट्स द फर्स्ट थिंग, एंड देन उसके साथ साथ आप जिम करो, योर लाइफ विल स्पेंड स्मूथली. एंड इफ़ यू एग्री विद मी,
कमेंट्स में बता दो मुझे, एंड अगर कोई सजेशंस हैं तो वो भी कमेंट्स में बता दो। चलो बाय बाय।